दोस्तों, आज की हॉरर स्टोरी सुनाने से पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सा स्टैट बताना चाहता हूँ। हमारी कहानियां देखने वाले 80% लोग ऐसे हैं जो हमारी वीडियोस एंजॉय तो करते हैं, लेकिन उन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप उन 80% लोगों में से हैं तो बस आपको एक छोटा सा काम करना है। इस वीडियो के नीचे आपको एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, बस उस सब्सक्राइब बटन को दबाना है। बस इतना सा काम करना है आपको, और लगे हाथों बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आते ही। एक छोटे से गांव में एक पुरानी कहानी प्रसिद्ध थी, चोरी का श्राप। ये कहानी उस समय की थी जब गांव के एक अमीर जमींदार के पास एक रहस्यमय तिजोरी थी, जिसे उसने अपनी जीवन भर की कमाई और दुर्लभ वस्तुएं रखी थी। उसकी तिजोरी का कुंडा इतना मजबूत था कि कोई भी उसे खोलने की सोच भी नहीं सकता था। लेकिन जमींदार की एक गलती ये थी कि वह एक दिन तिजोरी का राज खोले बिना मर गया। कई सालों तक कोई भी उस तिजोरी को खोलने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन गांव में एक चोर जिसका नाम शंकर था, उसकी नजरें हमेशा उस तिजोरी पर जमी रहती। शंकर ने सुना था कि वह तिजोरी असल में सोने चांदी से भरी हुई है और यदि उसे खोल लिया जाए तो वह कभी भी अमीर हो सकता है। एक रात उसने तय किया कि वह उस तिजोरी को चुराएगा और गांव के किसी भी व्यक्ति को नहीं बताएगा। शंकर ने रात के अंधेरे में जमींदार के पुराने हवेली में घुसने का प्लान बनाया। उसने बड़ी आसानी से दीवारों को फांदकर हवेली में प्रवेश किया। जैसे ही वो तिजोरी के कमरे में पहुंचा, वह देखता है कि तिजोरी का कुंडा इतना मजबूत था कि उसे खोलने के लिए उसे किसी खास चाबी या विद्या की आवश्यकता थी। वह खोजते हुए कमरे के एक कोने में रखा एक पुराना किताबों का स्टैंड देखता है, जिस पर एक किताब रखी थी। किताब का नाम था श्रापित धन। शंकर ने किताब खोली और पढ़ना शुरू किया। उसे पढ़ते हुए ये पता चलता है कि जमींदार के धन पर एक प्राचीन श्राप था। जो भी इस तिजोरी को खोलेगा वह कभी चैन से नहीं जी सकेगा। किताब में यह भी लिखा था कि उस व्यक्ति को हर रात एक अजीब आवाज सुनाई देगी और अंत में वह अपने जीवन की सबसे बड़ी कीमत चुकाएगा। लेकिन शंकर को इस सब का कोई डर नहीं था। उसने बिना देर किए तिजोरी का कुंडा खोला और सोने चांदी की ढेर सारी वस्तुएं सामने देखीं। उसकी आंखें चमक उठीं और वह सोचने लगा कि अब वह पूरे गांव का सबसे अमीर आदमी बनेगा। लेकिन जैसे ही उसने एक सोने की मुगरिया अपनी जेब में डाली, अचानक कमरे का तापमान गिरने लगा। हवा ठंडी और भारी हो गई। शंकर ने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सामने दीवार से एक धुंधली आकृति निकल रही थी। वह आकृति धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी और शंकर को महसूस हुआ कि उसके पैरों के नीचे की जमीन भी हिल रही थी। उसके चारों ओर एक अजीब सी घुटन छाने लगी। उस आकृति की आवाज गूंज उठी, तुमने मुझसे चुराया है शंकर, अब तुम्हें मेरे श्राप को भुगतना होगा। शंकर डर के मारे कांपने लगा, लेकिन उसने सोचा कि वह किसी तरह यहाँ से भाग जाएगा। जैसे ही वह तिजोरी से बाहर भागा, वह आकृति उसके पीछे दौड़ी। शंकर के कानों में अब केवल वो घबराहट भरी आवाज सुनाई दे रही थी, तुम मेरी कीमत चुका रहे हो, तुम कभी भी शांति से नहीं रह पाओगे। शंकर भागता भागता गांव के बाहर एक जंगल में पहुंचा। उसकी सांसें तेज हो रही थी, लेकिन जैसे ही उसने जंगल में कदम रखा, उसे चारों ओर से अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। वह महसूस करने लगा कि जंगल की हर पेड़ की छाया और हर झाड़ी में कुछ रहस्यमय छिपा हुआ है। उसकी आंखों के सामने उसी धुंधली आकृति की परछाई दिखने लगी और हवा में किसी की चीखें गूंजने लगी। अगले दिन गांव वाले शंकर को जंगल में बेहोश पाया। उसकी आंखों में भय और दर्द था। शंकर कुछ बोलने की कोशिश करता, लेकिन उसकी आवाज हल्की और टूट चुकी थी। वह हमेशा के लिए खामोश हो गया। कहते हैं कि उसके बाद शंकर ने कभी भी चैन की नींद नहीं ली। वह हमेशा अजीब आवाजें सुनता और डर के मारे कांपता रहा। गांव के लोग कहते हैं कि शंकर ने जमींदार की तिजोरी का धन चुराया था, लेकिन उसके साथ जो श्राप था वह उसे कभी न भागने देता। और आज भी कोई उस तिजोरी के पास नहीं जाता
क्योंकि वहाँ कोई नहीं जानता कि कौन अगला होगा जो उस श्राप का शिकार बनेगा।